नमस्कार, आप देख रहे हैं युगचर और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। आइए एक नजर डाल लेते हैं देश और विदेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। चीन और रूस मिलकर चांद पर परमाणु प्लांट बनाना चाहते हैं। इसके लिए दोनों देश मिलकर काम करेंगे। रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉसमोस के सीईओ यूरी बोरिसोव ने कहा कि 2033 से 2035 में रूस और चीन मिलकर चांद की सतह पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएंगे। बोरिसोव ने कहा कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को चांद की सतह तक पहुंचाने के लिए रूस न्यूक्लियर पावर से चलने वाला रॉकेट जूस बनाएगा। ये कार्गो रॉकेट होगा जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगा। इसे चलाने के लिए इंसान की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ लॉन्चिंग पर इंसानों को ध्यान देना होगा। साथ ही बोरिसोव ने यह भी कहा कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑटोमेटेड मोड में तैनात किया जाएगा। चांद पर पावर प्लांट लगने के दौरान किसी भी इंसान को चांद पर नहीं भेजा जाएगा। पावर प्लांट बनाने की तकनीक पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट में टेक्निकल लूनर रोवर रहेंगे जो रिसर्च करेंगे, साथ ही रोबोट्स रहेंगे। हम एनर्जी के लिए न्यूक्लियर प्लांट चांद पर लगा रहे हैं। अंतरिक्ष में किसी तरह का परमाणु हथियार नहीं भेज रहे हैं। स्पेस में न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को कहा कि 80 से 85% पेटीएम वॉलेट यूजर्स को रेगुलेटरी एक्शन के बाद किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, जबकि बाकी 15% यूजर्स को अन्य बैंकों से लिंक करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि पेटीएम को अन्य बैंकों के साथ टाई अप करने के लिए 15 मार्च तक का समय दिया गया है। कंपनी को पर्याप्त समय दिया गया है जिसे आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात से इनकार किया कि आरबीआई फिनटेक कंपनियों के खिलाफ है। शक्तिकांत दास ने कहा कि हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक की कार्यवाही रेगुलेशन का मामला है। ये फिनटेक कंपनियों के खिलाफ नहीं थी। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये कहानी क्यों बनाई गई है कि आरबीआई ने एक फिनटेक कंपनी के खिलाफ कार्यवाही की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शक्तिकांत दास ने ये भी कहा कि आरबीआई फिनटेक कंपनियों का पूरा सपोर्ट करती है और करती रहेगी। आरबीआई फिनटेक की ग्रोथ के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक उपमा देते हुए उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति फेरारी का मालिक हो सकता है और उसे चला सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्टिकल 370 हटने के बाद आज पहली बार कश्मीर आए। पीएम मोदी श्रीनगर में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर के तहत 6,400 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर 12 बजे श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। आयोजन के दौरान पीएम 1,000 युवाओं को जॉब लेटर भी देंगे। इसके पहले पीएम मोदी 2019 में कश्मीर गए थे, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का प्रचार किया था। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर दिया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। पीएम की जनसभा श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में होगी, जहां कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। यहां हजारों की तादाद में जवान तैनात हैं। वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए कई जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। निगरानी के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट में बम की अफवाह फैलाने के आरोप में बैंगलोर से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। शख्स की पत्नी एयरपोर्ट पहुंचने में लेट हो गई थी। उसने फ्लाइट के टेक ऑफ में देरी करवाने के लिए धमकी भरा फोन करके बम की अफवाह फैलाई थी। आरोपी की पहचान बेंगलोर के विलास बाकड़े के रूप में की गई है। वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। बाकड़े की पत्नी इंटीरियर डिजाइनर है। ये मामला 24 फरवरी का है। आकाशा एयरलाइंस की मुंबई बेंगलुरु फ्लाइट QP 1376 का है। घटना की जानकारी अब सामने आई है। मुंबई पुलिस ने बताया कि 24 फरवरी को मुंबई बेंगलुरु फ्लाइट शाम 6:40 पर टेक ऑफ के लिए तैयार थी। इसमें 167 लोग सवार थे। फर्जी कॉल के कारण पूरा प्लेन खाली करवाया गया। मौके पर एयरपोर्ट पुलिस, क्राइम ब्रांच, एंटी टेररिज्म स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीम पहुंची। पूरे विमान और पैसेंजर्स के बैग की जाँच की गई। उसके बाद आधी रात को करीब 6 घंटे की देरी से फ्लाइट बेंगलोर के लिए रवाना हुई। घटना के बाद एयरलाइन में काम करने वाले नीलेश घोगड़े ने एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। राजस्थान में पेट्रोल पंप संचालकों की एक बार फिर हड़ताल पर जाने की आशंका जताई गई है। इसे लेकर बुधवार को राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने पत्र लिखकर हड़ताल को लेकर चेतावनी दी और बताया कि 10 मार्च को जयपुर समेत 13 जिलों में पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। इस दौरान पंप संचालकों ने यह भी कहा कि वो जिला या पुलिस प्रशासन को उधार में पेट्रोलियम पदार्थ की आपूर्ति नहीं करेंगे। पत्र में यह भी लिखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के
90 दिन बाद भी पेट्रोल डीजल पर वैट नहीं घटाया गया है। इस कारण हमारे साथी डीलर्स और राजस्थान की आम जनता इस वादा खिलाफी के विरोध में 10 मार्च 2024 से पेट्रोल पंप बंद रखेंगे। इसका असर जयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सिरोही, चूरू, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, धौलपुर, करौली, दौसा, सीकर और झुंझुनू जिले में देखने को मिलेगा। 11 मार्च 2024 को पंप संचालकों द्वारा जिला प्रशासन अथवा पुलिस को कोई उधार नहीं दिया जाएगा। न ही चुनाव में लगे वाहनों में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति उधार पर की जाएगी। पंपों पर बोर्ड लगाकर भी वादा खिलाफी का विरोध किया जाएगा। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ युग चरण पर। तब तक के लिए नमस्कार।